हेलो रेक डेवलपर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में जो बात होने वाली है वो है कि एपीए से हम किस तरह रैंडम यूज़र जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सीएसएस इतनी ज़्यादा नहीं लिखी क्योंकि मेरा काम लॉजिक्स को बिल्ड करना है, लॉजिक को समझाना है कि लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकें। क्योंकि आप जब रिएक्ट पे आ रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपने चीज़ें सारी की होंगी, क्योंकि इसके बिना यह काम आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तुमने की हुई तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप इजीली इसको डन कर सकते हो। तो इस जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेटा गेट हो रहा है जो कि मेरा नहीं है, मैं एपीए से गेट करवा रहा हूँ। ये खूबसूरती है जावास्क्रिप्ट की, एपीए से कॉल करवा के डेटा हम किस तरह गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ कंपोनेंट में आके मैं एक नया बनाता हूँ, रैंडम यूजर्स डॉट जेएक्स। जैसे मैं लिखा, मैं RAFC पास करता हूँ। RAFC पास करते ही मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऐप पे जाता हूँ। इन वालों को मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ और इस वाले दोनों को भी मैं कमेंट करवा देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ रैंडम यूज़र्स। मैंने इसको इंपोर्ट किया है, इसको ला के मैं यहाँ पे विजिबल कर देता हूँ। कितना ही खूबसूरत वर्क है React.js का, किस तरह इजीली हम कंपोनेंट को लाते हैं, रीडायरेक्ट करवाते हैं, जिससे चीज़ें हमारे पास यहाँ विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, और हमारा कोड रीयूज़ बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है, बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता, हम रीयूज़ कर लेते होते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्लास देता हूँ मैं कंटेनर, क्लास नेम दी मैंने से कंटेनर, तो ये मेरा सेंटर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको मैं H1 दे देता हूँ ताकि ये मेरा प्रॉपर विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपर विजिबल हो चुका है, इसको H1 मैंने टैग दे दिया है। अब सेकंड हमारा जो क्या है, मुझे सीखी क्या है कि हमने पहले डेटा तो पहले गेट करवाना है। ठीक है, किससे गेट करवाना है, एपीएस के थ्रू हमें डेटा को अपने गेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या है, इसको हम अपने कोड पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम अभी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने हमें देखना है कि यहाँ पे रैंडम यूज़र लिखना है। कोई भी एपीआई वेट करवा सकते हैं, मैं रैंडम यूज़र को ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो फेक एपीआई है, ओरिजिनल एपीआई है, कोई वेदर एपीआई है, ठीक है, उसको भी हम देख सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में वेदर लिखना है, तो मैं आपको वेदर की एपीआई का बताऊंगा कि आप वेदर की एपीआई किस तरह कॉल करवा सकते हैं और अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपको पसंद है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे वेदर एपीआई कॉल लिखना है कि वेदर ऐप बनाएं। ठीक है, तो इतना मेरा काम हो गया। अब मैं जाके देखना चाहता हूँ कि इस URL के अंदर मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। देखें, जब भी अगर आप पर्सनल डेटा बना रहे होते हैं तो आप क्या करते होते हैं, एक पेज बनाते हैं जिसके ऊपर जितना भी आपका जो डेटाबेस होता है उसको आप कन्वर्ट कर देते हो जेसन में और यहाँ पब्लिश कर देते हो। ठीक है, जैसे पब्लिश हुआ है, ठीक है, इसको आप बाद में आप गेट कर लेते हो अपने किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो ये बड़ा मज़े का काम होता है कि आप इंडिपेंडेंट हर काम हो रहा होता है। ठीक है, रेदर देन टाइट कपलिंग हो रही होती है। तो देखिए रिजल्ट के अंदर मेरा सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रिजल्ट को लेके चलना है मैंने। अभी तो फिलहाल मैंने कुछ किया नहीं। तो देखें, जब भी ईपी कॉल करवाते हैं किसी कंपोनेंट के अंदर तो यूज फैक्ट को यूज़ करते हैं। इसका मतलब मकसद ये होता है कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट हो तो ये क्या करे, ये कॉल हो जाए। तो मैंने यूज फैक्ट की पिछली वीडियो में बताया था किस तरह इसमें चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने इसको साइड इफेक्ट लिखना होता है, साइड इफेक्ट कोड होता है हमारा, और यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी को ऐड करना होता है। ठीक है, इतना सा काम होता है यूज फैक्ट का। अब यहाँ पे आते साथ में चेक कर लेता हूँ कि कोड मेरा वर्क कर रहा है, तो लिखूंगा माउंटेड। ठीक है, तो यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं कंसोल में आके मैं ये लिखा माउंटेड लिखा आके। ठीक है, तो यह काम मेरा प्रॉपर कर रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया है। अब इसमें कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं असिंक्रोनाइज करके इसको काम करूँ। देखें, यूजर फैक्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है वो सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, तो इसको तो हम छेड़ नहीं सकते। जो हमारे इसके अंदर है उस चीज़ को हम कोर फंक्शन लिखेंगे, इसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे, फेच यूजर्स। तो मैंने यह फंक्शन पास कर दिया और इसको मैं लिख दिया असिंक। ठीक है, असिंक कर दिया और यहाँ पे आके मैं यूज़र का डेटा गेट करूँगा। ठीक है, असिंक किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स और ये लिखता हूँ फैच। फैच क्या है, फैच इसके अपनी प्रॉपर्टी है, इसको मतलब स्पेस देता हूँ। फैच क्या है, इसका अपना कीवर्ड जिसका काम क्या है, डेटा को गेट करना यूज़र से। अब फैच लिखा है, फैच लिखने के बाद अब यहाँ पे इसी स्किप करके सिंक जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ अवेट को लाजमी यूज़ करते हैं। इसका काम होता है कि चीज़ों को असिंक अवेट में लेके जाए और चीज़ें प्रॉपर वर्क करें। ठीक है, उसके बाद मेरा सेकंड काम है, देखें अब मैं कंसोल लो करवा के देखता हूँ मेरे पास आ क्या रहा है। ठीक है, आपको, ताकि मैं कोई स्टेप स्किप ना करूं, मेरे जो यूज़र्स हैं, जो ऑडियंस है, वो उसको प्रॉपर समझ आए, ताकि वो चीज़ों को समझ सकें, ना कि
जस्ट कोड लिखें और चला दें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तक रिस्पॉन्स मेरा नहीं आया। फेच यूज़र, ठीक है। अच्छा, यहाँ मिस्टेक क्या थी, देखें फेच यूज़र जो है एक फंक्शन है, फंक्शन तभी कॉल करता है जब इसको हम कॉल करवाते हैं। तो इसको मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया, ठीक है। अब क्या होता है देखते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरा डेटा आना शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन डेटा जो मेरे पास आया है ये एक प्रॉपर फिल्टर नहीं है। ये मुझे उसका स्टेटस दे रहा है कि स्टेटस का क्या है, बॉडी क्या है, ये मुझे उसकी जो यूआरएल जो है अपना वो प्रोवाइड चीज़ें कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसका आगे ये डेटा फर्दर फिल्टर कर दूँ थोड़ा सा। तो मैं डेटा लिखता हूँ, डेटा डॉट इक्वल टू अवेट डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कि जितना मैं डेटा है उसको क्या करो तुम जेसन में कन्वर्ट कर दो, इतना से काम है, ठीक है। जैसे जिसमें कन्वर्ट होता है दोबारा हम लो करवा के देखते हैं कि क्या मेरे पास आउटपुट आ रही है। मैं एक एक चीज़ को एक स्टेप को आगे रखना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। देखो अब मेरा डेटा आना शुरू हो गया है, जो मेरा डेटा था वो मेरे पास विजिबल होना शुरू हो गया। देखिए रिजल्ट के अंदर सारा डेटा मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट्स को वैसे क्लिक किया और ज़ीरो को देखें, रिजल्ट के अंदर ज़ीरो है, रिजल्ट खुलता है, फिर ज़ीरो इंडेक्स खुलता है, देन उसके अंदर पिक्चर, फ़ोन, लॉगिन डिटेल सारी चीज़ें मिल रही होती, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखा अब मेरा काम हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आधा ख़त्म हो गया। अब मेरा दूसरा काम है वो यूज स्टेट को कॉल करके उसमें एक स्टेट पास करनी है जिसकी मदद से हम इसको रेंडर करवा सकें अपने JSX के अंदर, ठीक है। इसको मैं कहता कौन से लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं यूज़र्स और सेट यूज़र्स, ठीक है। तो मेरा ये हो गया काम। अब मैं इक्वल लेता हूँ, यहाँ यूज स्टेट को कॉल करता हूँ, यहाँ मैंने पास कर दिया, सपोज नल पास करते हैं ताकि ये गार्बेज वैल्यू ना ले, ठीक है। अब इतना काम मैं लिखूंगा सेट यूज़र, और सेट यूज़र के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा डेटा है डॉट उसमें रिजल्ट्स हैं जो डॉट ज़ीरो, कि क्या करे कि मुझे देखो डेटा चाहिए, डेटा के अंदर रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर ज़ीरो है, ज़ीरो वाला डेटा मुझे गेट करना है। तो ये मुझे क्या करेगा, ये वाला सारा डेटा मुझे डायरेक्टली गेट करवा देगा। अब मैं कंसोल लो करवा के देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र्स, क्योंकि मैंने यूज स्टेट को यूज़ किया। इसको अगर नहीं पता तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, सबसे पहले जो बनाई थी, देखें। अब मुझे डेटा ये वाला गेट ओनली हो रहा है, ओनली एंड ओनली मुझे ये डेटा गेट हो रहा है। इससे पीछे मुझे पूरा रिस्पॉन्स आ रहा था, मुझे रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, मुझे फील्ड डेटा करके ये वाला डेटा चाहिए, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है। और अब इसमें मुझे एक और काम करना है, वो ये है कि यहाँ पे डेटा को विजिबल करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले कंडीशन लगाता हूँ कि यूज़र्स एंड, ठीक है, यूज़र्स हो और एंड क्या हो, मेरा डेटा जो विजिबल हो जाए। तो मैं लिखूँगा डिव, एक डिव के अंदर मैं डेटा को रैप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना डेटा पूरा शो करवाना है। तो अगर तो चाहे ऐसे लिख लें या तो फिर ऐसे लिख लें, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैं शो करवाना चाहता हूँ नेम, तो मैं H4 लेता हूँ, देखते हैं मेरा डेटा विजिबल होता है कि नहीं। तो लिखा है यूज़र्स डॉट नेम डॉट फर्स्ट, तो आई थिंक ये काम करे, यूज़र्स डॉट नेम डॉट फर्स्ट। अच्छा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं करता है। फैच यूज़र, यूज़र्स मेरा स्पेलिंग ठीक है, H4 में डाला डॉट नेम डॉट फर्स्ट। यूज़र्स अगर तो चल रहा हो दैन ही मुझे डेटा गेट करवाए, सेट यूज डेटा डॉट रिजल्ट डॉट यूज़र्स, ठीक है। अभी मेरे पास डेटा गेट नहीं हुआ, मे भी इंटरनेट मेरा कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, मेरा डेटा दोबारा रिकनेक्ट हो गया है, ठीक है। डेटा कनेक्शन में दोबारा रिकनेक्ट हो चुका है। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि मेरा ये काम कर रहा है। देखें अब मेरे पास सोफिया आ गया, ठीक है। देखें मेरा काम अब हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर और भी चीज़ों को ऐड करता हूँ, जैसे कि जेंडर, ठीक है। अगर मैं लिखूँगा जेंडर फर्स्ट नेम और इसका मैं लास्ट नेम भी लिखूँगा यहाँ पे यूज़र्स डॉट नेम डॉट लास्ट, ठीक है। और जेंडर लिख दिया मेल है। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपना जेंडर है और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मेल। अब इसकी ईमेल लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र्स डॉट ईमेल, एक थिंकेबल नेम होते हैं। अच्छा, इसकी मैं फ़ोटो भी तो शो करवाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे करवाऊँगा, रैंडम यूज़र पे आके मैं यहाँ लिखता हूँ IMG और यहाँ पे मैं SRC पास करूँगा और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपना इसका नेम, यूज़र का नेम दो होगा यूज़र डॉट पिक्चर्स, पिक्चर PITUR पिक्चर्स डॉट आई थिंक लार्ज, अगर तो सही काम कर रहा है, नहीं तो पिक्चर होगा फिर,
ठीक है। अब तो एक मैं ये चीज़ काम कर रही है। देखिए इसी तरह आप फ़ोन नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोन शो करवाना चाहता हूँ तो सेल लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब जो चीज़ डेटा शो करवाना चाहते हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं यहाँ मेरा डेटा शो होना शुरू हो गया है। तो नंबर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये एक इनलाइन ब्लॉक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो न्यू लाइन में, तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें डेटा तो मेरा शो हो चुका है, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग अभी मैं नहीं की, ठीक है। और दूसरा जो मैं मेन काम मैं चाहता हूँ, क्लिक होने पे डेटा मेरा चेंज हो रहा है, देन मैं बार बार पेज रिफ्रेश करूँ या इसकी डिपेंडेंसी को रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो ये डेटा जो है वो देखें, ये डेटा खुद को बार बार कॉल करता जा रहा है। यूज इफेक्ट का ये इशू है कि जब आप डिपेंडेंसी इसको नहीं देते तो ये डेटा खुद को बार बार री एंटर करता जाता है, ठीक है। तो इसको जब डिपेंडेंसी देते हैं तो ये 1 टाइम ओनली कॉल होता है, ये 1 टाइम कॉल होगा, ठीक है। जब डिपेंडेंसी के अंदर हम कोई स्टेट पास कर देंगे तो तभी कॉल होगा जब डिपेंडेंसी चेंज होगी, हमारी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट नेक्स्ट सेट नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक स्टेट बना दी है, ठीक है। अब स्टेट को मैं यहाँ पास कर दूंगा नेक्स्ट को, ठीक है। और यहाँ मैं एक बटन पास करता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक बटन पास कर दिया, यहाँ पास करूँ, ठीक है। तो बटन पास कर दिया और यहाँ मैं लिख दिया नेक्स्ट, और यहाँ मैं पास कर दिया क्लास नेम BTN डार्क लिख दिया। आई होप ये काम कर रहा हो, चलो अगर नहीं कर रहा तो ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना ऑन क्लिक मेथड, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन पास किया, उसमें मैंने कहा कि सेट कर दो जो मेरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर क्या कर दो तुम, जो भी मेरी वैल्यू हो बुलियन कर दो, नेक्स्ट तो ट्रू और फॉल्स ट्रू कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल जाके जो मेरा स्टेट बनाया था मैंने ऊपर, इसको नेक्स्ट को नल किया, इसको मैं बुलियन करता हूँ, ठीक है, फॉल्स करता हूँ, ताकि ये बुलियन में कन्वर्ट हो जाए, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, ताकि भी कन्वर्ट हो जाए। देखिए अब ट्राई करता हूँ, इसको BR टैग देता हूँ ताकि मेरा नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पे BR टैग दे दिया, ठीक है। तो मेरा BR टैग यहाँ पे आ चुका है। देखिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते मेरा डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। वो चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट की स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट डिपेंड करती है यूज इफेक्ट के साथ डिपेंडेड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट चेंज होगा तो यूज स्टेट भी अपडेट होगा। तो ये हमारा फंक्शन था, ये काम इस तरह कर गया, ठीक है। अगर तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और मैं चाहता हूँ कि आज ये जो मैं चीज़ बनाई है आप मुझे इसकी डिज़ाइन करके मुझे मेल करें, मुझे कमेंट करें, मुझे सेक्शन करें, ताकि मैं उसका डिज़ाइन देखूँ और उसको पिन करूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई चीज़ आपको तजवीज़ है तो मुझे आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मजीद वीडियो से देखना चाहते हो तो पहले आइकन को लाजमी बताएं ताकि मैं नई अपडेट आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप वेदर के बारे में जानना चाहते हैं, वेदर API को कैसे कॉल करवा सकते हैं बहुत ईजी वे में, अंडरस्टैंडेबल वे में, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में वेदर लिखें, और 100 लाइक्स तो बनते हैं। ओके जी, खुदा।